हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्यायवाची शब्द के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसको टेस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है। आपके पास ऑप्शन है अहि, दूसरा ऑप्शन है शार्दुल, तीसरा ऑप्शन है हिरन, चौथा ऑप्शन है तुरंग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का सही पर्यायवाची शब्द है वो है फ्रेंड शार्दुल। शार्दुल मृगेंद्र का या सिंह का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं फ्रेंड वो है पंचानन, केहरी, नाहर और मृगराज, वनराज, केसरी और व्याघ्र। ये सब सिंह के मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। वाजी शब्द का पर्यायवाची है। आपके पास ऑप्शन है बेसर, दूसरा है श्रृंगाल, तीसरा है बाजी, चौथा है किंकर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो वाजी शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है बाजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाजी, बाजी और एक और फ्रेंड बाजी, इसमें छोटी की मात्रा रहेगी ज पे। ये है फ्रेंड बाजी और वाजी और बाजी, ये तीनों शब्द जो पर्यायवाची हैं वो हैं घोड़े के। तो आपको ध्यान में रखना है, अक्सर कंफ्यूज हो जाता है आदमी, तो आपको वाजी, बाजी और बाजी तीनों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है खरगोश, दूसरा ऑप्शन है शिशु, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा, चौथा ऑप्शन है मृग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स, शशक का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिया गया है वो है खरगोश। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी मृग, हिरन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। एक बताना है कि नहीं है अरविंद का। आपके पास ऑप्शन है जलज, दूसरा ऑप्शन है पंकज, तीसरा ऑप्शन है अम्बु, चौथा ऑप्शन है मिलिंद। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड। अरविंद का पर्यायवाची अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा इसके पर्यायवाची। तो फ्रेंड, अरविंद जो पर्यायवाची नहीं है अरविंद का वो है मिलिंद। मिलिंद पर्यायवाची शब्द है भौरे का। और बाकी जलज, पंकज, अम्बुज, अरविंद और नलिन, सरोज, तामरस, राजीव, इंदिवर, ये सारे पर्यायवाची हैं फ्रेंड कमल के या अरविंद के। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कमल का पर्यायवाची अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। आपको बताना है कौन मोर का पर्यायवाची है। आपके पास ऑप्शन है विहग, दूसरा ऑप्शन है भृंग, तीसरा ऑप्शन है केकी, चौथा ऑप्शन है वीची। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड, इसमें मोर का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है केकी। ठीक है फ्रेंड्स, और भी जो मोर के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे ध्वजी, शिखी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुतवाहन, मयूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत है फ्रेंड, एक सही नहीं है, इसमें उसको चयनित करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है रोष, दूसरा अमर्ष, तीसरा कोप, चौथा स्वत्व। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए क्रोध का कौन सा एक पर्यायवाची शब्द इन सब में नहीं है। तो इनमें जो क्रोध का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है फ्रेंड वो है स्वत्व। ठीक है फ्रेंड, रोष, अमर्ष और कोप ये सारे पर्यायवाची हैं क्रोध के। बाकी स्वत्व जो है कि पर्यायवाची क्रोध का नहीं है, इसका मतलब होता है अपनापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोर का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है इनमें से। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आपके पास ऑप्शन है सिकी, दूसरा केकी, तीसरा किस, चौथा शिखंडी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा। मोर एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा मोर जिसका पर्यायवाची नहीं है वो है कीस। ठीक है फ्रेंड, कीस मोर का नहीं पर्यायवाची होता है, बल्कि फ्रेंड ये पर्यायवाची है बंदर का। तो सीखी, केकी,
शिखंडी, ये सारे पर्यायवाची हैं मोर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? आपके पास ऑप्शन है राधा, दूसरा है द्रौपदी, तीसरा यशोदा, चौथा है रुक्मिणी। आपको जल्दी बताना है इसका ऑप्शन कृष्णा का पर्यायवाची। तो फ्रेंड, कृष्णा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है द्रौपदी। और द्रौपदी के और पर्यायवाची शब्द हैं फ्रेंड, वो है द्रुपदसुता, याज्ञसेनी, पांचाली, शौरंध्री इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रौपदी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कृष्णा और द्रौपदी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है बैल का जो पर्यायवाची नहीं है। आपके पास ऑप्शन है गो, बी है वृषभ, तीसरा है बलिवर्द और चौथा है अश्म। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बैल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है फ्रेंड अश्म। ठीक है फ्रेंड, अश्म का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पत्थर, और बाकी गो, वृषभ, बलिवर्द ये सारे बैल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न से कौन सा शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सुषमा, दूसरा है शोभा, तीसरा है सुंदरता, चौथा है रमणी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा रमणी। ठीक है फ्रेंड, रमणी जो पर्यायवाची शब्द सौंदर्य का नहीं है फ्रेंड, ये है युक्ति का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, और सुषमा, शोभा, सुंदरता ये सब सौंदर्य के पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है चारु, दूसरा ऑप्शन है अम्बु, तीसरा है पुष्कर, चौथा है केसी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सुंदर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा चारु। सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द है चारु। ठीक है फ्रेंड्स, और पुष्कर फ्रेंड तालाब का पर्यायवाची है, अम्बुद बादल का है, और केसी हम लोग देखे ही हैं सिंह का पर्यायवाची है फ्रेंड। और बाकी जो सुंदर शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रुचिर, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक। ठीक है फ्रेंड, रमणी युक्ति का पर्यायवाची शब्द था, लेकिन रमणीक ये सुंदर का पर्यायवाची है, और ललित भी सुंदर का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? आपके पास ऑप्शन है तटनी, दूसरा है निम्ना, तीसरा है त्रिपथगा, चौथा है तरंगिणी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड, जो सरिता का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड वो है यहाँ पे त्रिपथगा। ठीक है फ्रेंड, त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? ये है गंगा का पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी तटनी, निम्ना, तरंगिणी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो पर्यायवाची हैं ये नदी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? अमरस, कुंभिल, कृशाणु और श्यालाघा। ठीक है फ्रेंड्स, श्यालाघा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रशंसा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है श्लाघा। ठीक है फ्रेंड, श्लाघा। और जो प्रशंसा के फ्रेंड पर्यायवाची शब्द हैं उसको देख लेते हैं, जैसे स्तुति हो गया, तारीफ हो गया, बड़ाई, सराहना, ये सब प्रशंसा के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि अमर्ष क्रोध का, कृशाणु आग का और कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है अचल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पर्वत, दूसरा ऑप्शन है मेदनी, तीसरा ऑप्शन है भूधर, चौथा ऑप्शन है नग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा मेदनी। मेदनी अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पर्वत, भूधर, नग, अविचल, अटल, अडिग, शैल, गिरी, तुंग, महिधर, नग इत्यादि फ्रेंड ये सब अचल के या पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं, और मेदनी फ्रेंड पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची है? अधर्म का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अनाचार,
दूसरा है अपकर्म, तीसरा है अन्याय और डी है अधम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो अधर्म का पर्यायवाची नहीं है वो है अधम। ठीक है फ्रेंड्स, अधम जो पर्यायवाची है वो दुष्ट का पर्यायवाची है, खल का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी अनाचार, अपकर्म, अन्याय ये सारे अधर्म के पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत किसका पर्याय है। आपको अमृत का पर्यायवाची बताना है। आपके पास ऑप्शन है पयोधि, दूसरा है अमी, तीसरा है पय, चौथा है अर्क। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो अमृत का सही पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अमी। ठीक है फ्रेंड, अमी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी फ्रेंड और देख लेते हैं पर्यायवाची अमृत का। तो जैसे अमीय हो गया, शुरभोग हो गया, जीवनोदक हो गया, सुधा हो गया, पीयूष हो गया, ये सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो पयोधि समुद्र का है, पय जो है कि जल शब्द का पर्यायवाची है, और अर्क फ्रेंड काढ़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कामदेव का पर्यायवाची आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मोहन, दूसरा ऑप्शन है सचिपति, ऑप्शन सी है सोम, ऑप्शन डी है मदन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द है वो है फ्रेंड मदन। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी मोहन फ्रेंड जो पर्यायवाची है वो कृष्ण का है, सोम पर्यायवाची अमृत का है, और सचिपति जो पर्यायवाची है वो है इंद्र का। ठीक है फ्रेंड्स, और कामदेव के और पर्यायवाची को हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, जैसे मनोभव, मनय, मनसीज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मम्मथ, कंदर्प, कामग, मार, केतन, मकरध्वज, पंचसर, अनंग, ये सब पर्यायवाची हैं कामदेव के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। दिनांक का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अंक, दूसरा ऑप्शन है तारीख, तीसरा है तिथि, चौथा है मिति। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो दिनांक का पर्यायवाची शब्द एक नहीं है वो है अंक। ठीक है फ्रेंड्स, अंक संख्या होती है और बाकी सारे तारीख, तिथि, मिति पर्यायवाची हैं दिनांक के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नभ, दूसरा है अक्ष, तीसरा है अभ्र, चौथा है द्यू। आपको बताना है आकाश का निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड अक्सर आकाश का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आकाश का पर्यायवाची जो इसमें नहीं है वो है फ्रेंड अक्ष। ठीक है फ्रेंड, अक्ष जो है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये आँख का पर्यायवाची है। और बाकी फ्रेंड्स आकाश के और जो पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं, नभ है, अभ्र है, दिव है, व्योम है, अनंत है, शून्य है, गगन है, अंतरिक्ष है, धौ है, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक इत्यादि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आकाश का पर्यायवाची जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपको बताना है कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड आपके पास ऑप्शन है कामपाल, दूसरा है अनंग, तीसरा है रतिनाथ, चौथा है कामक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कामदेव का। तो फ्रेंड इसका कामदेव का जो एक पर्यायवाची शब्द वो नहीं है वो है कामपाल, और बाकी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है वितुंडा, ऑप्शन बी है प्रभा, ऑप्शन सी है चपला, ऑप्शन डी है सौदामिनी। तो जल्दी से अपना आंसर करके बताइए बिजली का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड। तो बिजली का जो एक पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है फ्रेंड वितुंडा। बाकी प्रभा, चपला, सौदामिनी, तड़ित, चंचला, बिजुरी और क्षण प्रभा, विद्युत, ये सारे पर्यायवाची हैं बिजली शब्द के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण का पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड्स, दर्पण का एक पर्यायवाची आपको बताना है। आपके पास अनावर्तक ऑप्शन है, बी है अवलंबन, सी है शिश और डी है पारदर्शक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए दर्पण का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा पारदर्शक। ठीक है फ्रेंड, पारदर्शक दर्पण का सही पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। इसमें आपके पास ऑप्शन है केतु, दूसरा है पताका, तीसरा है केकी और चौथा है निशाका। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो ध्वज का एक जो ऑप्शन में नहीं है वो है पर्यायवाची केकी। केकी पर्यायवाची है फ्रेंड मोर का, और बाकी केतु, पताका, निशाका ये सारे जो है कि
ध्वज के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे फिर से। तो आपके पास ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है वक्ता, तीसरा ऑप्शन है प्रवक्ता और चौथा ऑप्शन है व्याख्याता। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वक्ता। वक्ता का मतलब बोलने वाला। बाकी अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, आचार्य, ये सारे पर्यायवाची हैं शिक्षक के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ भी नहीं आपको देना है। फ्रेंड मैंने जानबूझ के नहीं शब्द इसमें लिए हैं ताकि आपके मैक्सिमम जो पर्यायवाची हैं वो तैयार हो जाएं। इसमें ऑप्शन है फ्रेंड कदम, दूसरा ऑप्शन है रूख, तीसरा है गाछ, चौथा ऑप्शन है अगम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा जो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा कदम। ठीक है फ्रेंड्स, कदम एक पेड़ का नाम है और बाकी रुख, गाछ, अगम, ठीक है फ्रेंड, विटप, पेड़, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष के। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही लाइक्स भी ज़रूर करिए। और साथ ही फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल है। सारे जितने टेस्ट हो रहे हैं सबके पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।